हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने जा रही हूँ। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझसे सजेशन मांग रहे हैं, अपनी बातें मुझे बता रहे हैं, अपनी बातें मुझे समझा रहे हैं और मेरे चैनल को इस तरीके से देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि मेरे चैनल पर एक वीडियो थी जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जो कि सिंगल लाइफ से रिलेटेड थी और उस वीडियो को लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया है। करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और 200 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। सो फ्रेंड्स, उसी वीडियो के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को, किसी के पेरेंट्स को या किसी लड़का या लड़की को लग रहा हो कि मैं इस चैनल के माध्यम से इस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ कि नहीं, आपको शादी नहीं भी करनी है, तो प्लीज़ आप लोग गलत हैं। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपनी बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अगर लगता है कि आप अपनी लाइफ में शादी ना करके खुश रहेंगे तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप शादी करके खुश हैं तो आपको शादी जरूर करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हर एक फैमिली की अपनी अपनी सिचुएशंस होती है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर वीडियोस बनाने का जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड रहती हैं और इस चैनल पर उन वीडियो को अपलोड करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको लगता है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मैं इस समाज में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो बस मेरा मकसद ये है कि आप लोग अगर शादी करना नहीं चाहते हैं या किसी भी कारण से आप आज सिंगल हैं, आपका डाइवोर्स हो गया है या आप विडो हो चुकी हैं या आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि डिप्रेशन में चली जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो कि यंग एज में सुसाइड कर लेती हैं। तो मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो को बनाती हूँ और आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ कि मैं अपनी बातों से अपनी लाइफ दिखा करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि नहीं, अगर आप लोगों के साथ में ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं या आप इस तरीके के बंधन में, शादी जैसे बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, पर आपके मन में कहीं ना कहीं एक भय है, एक डर है कि आप अगर शादी नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति के साथ में नहीं रहेंगी तो फिर आप समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही समझाने और बताने आती हूँ कि नहीं, ऐसा गलत है। आपको डिप्रेशन में आके, किसी के प्रेशर में आके या अपनी लाइफ के बारे में चिंता करके इस तरीके के बंधन में नहीं बनना है, परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से एक शादीशुदा व्यक्ति समाज में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, खुश रहता है, वैसे ही आप भी इस समाज में अच्छे से रह सकती हैं, खुश रह सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरी इसी वीडियो को लेकर के एक बच्ची ने मैसेज किया था कि वो अभी बहुत ही कम एज की है, आई थिंक 25 या 24 एज शायद होगी, मुझे याद नहीं है, और उसके पेरेंट्स उसके ऊपर शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं और कभी कभी तो उससे ये तक कहते हैं कि आप तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस तरीके का प्रेशर अपने बच्चों पे मत बनाइए। आपके कहने पे लड़की ने शादी कर ली, ससुराल में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रही है, जब आप लोग अभी उसको भगा रहे हैं घर से तो शादी के बाद तो फिर आप अपने पास रखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपनी बच्ची को सपोर्ट करिए, उसकी भावनाओं को समझिए। मैंने समाज में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि उनकी बच्चियों की शादी हो गई, बेमेल शादियाँ तक हो गई हैं कि जोड़ी एकदम भी नहीं बन रही थी, बट उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर दी कि नहीं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, और लड़की ने लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब ऐसी कंडीशन में आप अपनी लड़की को क्या सारी उम्र मैके में बिठा के रख पाएंगे? तब भी आपको लगेगा कि नहीं, जब मैंने शादी की तो लड़की को बाहर रहना चाहिए। तो ऐसे में भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले तो आप इस तरीके का प्रेशर बना के बच्ची की शादी करिए ही मत, और अगर इसके बाद में उसके सामने कोई दुर्घटना हो गई है तो उसे इस तरह के हीन भावना मत आने दीजिए कि वो कल को डिप्रेशन में चली जाए, वो सुसाइड जैसा गलत कदम उठा ले। तो बस मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही बात कहूँगी, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बातों का कोई भी गलत असर पड़े, क्योंकि मैंने किसी भी गलत नज़रिए से या गलत भावना से वीडियो को बनाया ही नहीं है। मैं सिर्फ अपना उदाहरण दे करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैं समाज में रह सकती हूँ अच्छे से, तो आप लोग भी समाज में रह सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये रास्ता बहुत कठिन है, और फिर जब आपके अंदर आत्मविश्वास है तो सरल रास्ते में चलने से फ़ायदा ही क्या है। फ्रेंड्स, मैं जब अपनी बात करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करती हूँ कि मेरे अंदर हमेशा से ये भावना रही है कि नहीं, मुझे किसी दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलना या दूसरों के कदमों के ऊपर कदम रख के नहीं चलना है। मुझे अपनी एक अलग राह बनानी है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे एक अलग तरीके से अपने जीवन को जीना है। मैंने शादी नहीं की है, आगे भी मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने जीवन में अभी भी खुश हूँ और मैं आज इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं शायद लाइफ में भी बहुत अच्छे से रह लूँगी। कोशिश सब लोग करते हैं। क्या आप लोग बताइए कि शादीशुदा लोग परेशान नहीं होते हैं? क्या शादीशुदा लोगों के साथ में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं? क्या उनको कभी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है? बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं,
बट बाद में जब उनकी एज ऐसी आ जाती है कि वो अपने काम खुद से नहीं कर पाते, तो उनके वही बच्चे, वही हस्बैंड या वही वाइफ उनको छोड़ देते हैं कि आप अपना खुद से काम करिए। किस तरह से वो अपने जीवन के अंतिम दिनों को काटते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जैसे उनके साथ में हो, तो अगर लास्ट में ऐसा हम लोग के साथ में भी होगा तो कोई बात नहीं, जो आप यहाँ किस्मत में लिखा के आए हैं वो तो होगा ही होगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इतना दूर का सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आज आपका मन नहीं है इस तरीके के बंधन में बंधने का, तो समाज के किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि वो उसके ऊपर दबाव डाले और उसे इस तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर करे। आज की वीडियो में अगर मेरे मुँह से कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और यही मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए, बच्चों से भी मैं कहूँगी कि अपने माँ बाप को समझिए। अगर आपके इस काम पे वो आपका सहयोग दे रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपके परिवार की मान मर्यादा पर आ जाए। एक लिमिट में रहना है, एक अच्छे तरीके से रहना है। अगर आप शादी करके नहीं जा रही हैं तो इस घर में रह कर, मायके में रह करके जब आप रह रही हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति ये ना कहने पाए कि इसने शादी नहीं की बट वो इधर उधर आती जाती है या उसका कैरेक्टर गलत है। अपलांक्षण आपके ऊपर लगेंगे, लगने दीजिए। लोग आपके ऊपर बातें उठाएंगे, उठाने दीजिए। कई सारे आरोप लगेंगे, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। बट आपको अपनी तरफ से 100% अपना अच्छा देना है, बेस्ट देना है। घर परिवार की मान मर्यादा को बना के रखना है। देखिए, झूठ कभी भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। अगर कोई आपके कैरेक्टर पे आँच उठा रहा है, अगर आपको गलत ठहरा रहा है बट आप गलत नहीं हैं, तो आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप गलत हैं और बाहर का व्यक्ति आपको गलत कह रहा है तो फिर आप अपने आप को सही कभी भी नहीं साबित कर सकती हैं। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत कठिन रास्ता है। इस रास्ते में आगे क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, या मैंने अभी तक कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ दिमाग को खोल कर देखिएगा। वीडियो को किसी भी गलत तरीके से मत लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेरी कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान से रहिए। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहिए। शादी करके आपको खुशी मिल रही है, शादी ज़रूर करिए। शादी ना करके आपको खुशी मिल रही है तो शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने मन को देखना है, अपने शरीर को देखना है, किस चीज़ के लिए आपका शरीर और आपका मन परमिशन दे रहा है, बस उसी हिसाब से चलना है। समाज के प्रेशर में आके आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो बस फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो के थ्रू मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ऐसे करिएगा जो कि मैं इस तरीके से सोशल मीडिया पर उसका आंसर अच्छे से दे सकूँ। और कुछ लोगों ने कुछ अजीब कमेंट भी किए थे, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल इस तरीके का है ही नहीं जहाँ पर हम इस तरीके की बात कर सकें। तो प्लीज़ आप वैसे ही क्वेश्चन करिए, वैसे ही तरीके से वीडियो को देखिए जिस तरीके से मैं आप लोग के सामने पेश करती हूँ। तो इसको किसी गलत तरीके से देखने की या गलत रास्ते पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ अच्छे कमेंट करिए। और बस एक बार आप लोगों से फिर से यही कहूँगी कि कैसे भी रहिए, शादी करके रहिए, अनमैरिड रहिए, सिंगल रहिए या सबके साथ में रहिए, बस खुश रहिए। क्योंकि ये जीवन है, ये बार बार नहीं मिलेगा कि ये जीवन हम दुख से काट लेंगे तो हमें अगला जीवन खुशी वाला मिल जाएगा। जो भी आपको करना है इसी जीवन में करना है, तो बस आप खुश रहिए। और लास्ट में आप लोगों से फिर से यही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पर आए, वीडियो को देखा और लास्ट तक देखा, अपना इतना कीमती टाइम मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।